जोहार झारखंड दोस्तों, आप सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं 2000 जो कि 2020 में, ठीक है 2020 में जो कि क्लास 9 का जो कि टर्म 1 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है क्लास 9 का। तो उसमें जो कि 40 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। इसके बाद मैं 2023 का भी लाऊंगा। ये जो कि सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है SST का रहने वाला है। ठीक है, SST का। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रो को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये जो है फाइनल एग्जाम 2022 का है। ठीक है, जो फाइनल एग्जाम है 2022 का फाइनल एग्जाम का जो कि है 2 टर्म में हुआ था। पहला टर्म में जो कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव था और दूसरे टर्म में दोस्तों सब्जेक्टिव। तो मैंने ऑब्जेक्टिव का सारा मैं जो ही करवा दूंगा, क्योंकि आने वाले जो समय है उसमें क्लास 9 का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है, सब्जेक्टिव नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रो को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1774 में, 1715 में, 1789 में या 1794 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1794 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रहने वाला है, फ्रांसीस सरकार करों में वृद्धि के लिए वैध क्या हो गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रख रखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यकालों को चलाने के लिए, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूछ रहा है, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन थे, किसान, पादरी, वकील या अमीर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप सभी को पता होगा, एकदम किसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 1748 में द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने की थी, रूसो ने, मार्क्स ने, मॉन्टेस्क्यू ने या मैराबोयो ने। ठीक है, तो इसका जो कि है आंसर हो जाएगा आप सभी का मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो कि है इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आंसर हम लोग देख लेते हैं। सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, मतदान का अधिकार को छीन लेना, पुरुष एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र को समाप्त कर देना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो कि याद कर लीजिए आने वाले टाइम में, जो कि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो कि आप सभी का पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशी में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था, दहेज प्रथा, दास प्रथा, जाति प्रथा या सती प्रथा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो कि है राइट आंसर हो जाएगा दास प्रथा। ठीक है, चलिए चलते हैं 7 की तरफ। यहाँ 7 में हमारा क्या पूछ रहा है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहता था जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उदारवादी, क्रांतिकारी, समाजवादी या राष्ट्रवादी। तो ऑप्शन नंबर 7 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा उदारवादी। ठीक है, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किसको विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी घोषणा से मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है, देखिए इसका ऑप्शन है फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स या नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए 9वें नंबर का यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन देखते हैं।
फिनलैंड, लेवोतिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे? फ्रांसीस, इटली, जर्मनी और रूस। तो 9वां नंबर का जो कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रूसी। ठीक है, रूसी समाज के अंग थे। चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया? ठीक है, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, लेबर पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है, 1994 में दो यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन कौन देश थे? ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, फ्रांस, ग्रीस व डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड व बल्गेरिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो कि है राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, पहला वाला इसका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक योन्तर रेखा मानी जाती है, वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, बिहार पटना, झारखंड रांची, गुजरात गांधीनगर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्व एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलता है? अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो 13 नंबर का जो कि क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए पाकिस्तान व अफगानिस्तान, नेपाल एवं भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं चीन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं 15 नंबर में। सतलुज एवं सिंध के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल हिमालय। ठीक है, हिमाचल हिमालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 16 नंबर की ओर। पटकाई, नागा, मिजो एवं मणिपुर निम्न में से किसके नाम हैं? जातियों के, शहरों के, स्लो के या पहाड़ियों के? तो 16 नंबर का क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ियों के। ठीक है, पहाड़ियों के नाम में। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत की उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है, उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ? ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। सिंध, सतलुज और तिस्ता। ठीक है, सिंध, व्यास और झेलम, सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, रवि और चेनाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, तो इसका जो कि है ऑप्शन है समृद्ध मृदा आवरण, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी कारणों से। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो मानसरोवर झील जो कि है आपका
भारत, तिब्बत, नेपाल और भूटान। तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, ठीक है, तिब्बत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20वां नंबर में। सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाते हैं। तो देखिए 20 नंबर का जो कि क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है किशनगंगा, सिंधु, कुर्मम या काबुल। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु, ठीक है, सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा।